हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए जनरल फार्माकोग्नोसी के एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, एरिल इज़ प्रेजेंट इन। तो एरिल जो है वो नटमेग में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिल होता क्या है, ये पूछा है। तो एरिल एक सक्सिलेंट ग्रोथ होती है फ्रॉम हीलियम कवरिंग एंटायर सीड। तो इस वीडियो में मैंने वो सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि फार्माकोग्नोसी की इंट्रोडक्शन यानी कि बेसिक ऑफ फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड रहेंगे, और इसमें काफ़ी क्वेश्चन एक दूसरे के साथ रिलेटेड रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ आयोडीन नंबर ऑफ कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल का आयोडीन नंबर पूछा गया है यहाँ पे। तो कोकोनट होता है 7 to 10। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर किसे कहा जाता है। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकली फिक्स्ड ऑयल्स एंड फैट्स आर एस्टर्स ऑफ। तो फिक्स्ड ऑयल और फैट्स किसके एस्टर्स होते हैं। तो ये ग्लिसरॉल के एस्टर्स होते हैं, फिक्स्ड ऑयल एंड फैट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स्ड ऑयल विच इज सोल्यूबल इन अल्कोहल इज। फिक्स्ड ऑयल जो कि अल्कोहल कौन सा है, तो वो होता है हमारा कैस्टर ऑयल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट ऑफ फिक्स्ड ऑयल एंड फैट। तो इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से फिक्स्ड ऑयल और फैट के जो केमिकल टेस्ट होते हैं उनका क्वांटिटेटिव पैरामीटर नहीं है, मींस इनसे हम क्वांटिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी की हेल्प से हम, विस्कोसिटी एक क्वांटिटेटिव पैरामीटर नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल्म ऑयल इज। तो पाम ऑयल जो है वो एक फैट है, फैट कंटेनिंग ऑयल है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलिव ऑयल गिव्स फ्लोरोसेंस ऑफ कलर। तो ऑलिव ऑयल किस कलर की फ्लोरोसेंस देता है। तो ये गोल्डन येलो कलर की फ्लोरोसेंस देता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्फन्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर। तो हेल्फन्स टेस्ट किसके लिए यूज होता है। तो ये कॉटन सीड ऑयल की डिटेक्शन के लिए यूज होता है एज एन अडल्ट्रेंट। अगर कॉटन सीड ऑयल एज अडल्ट्रेंट या मिलावट के रूप में यूज़ किया गया है तो उसकी डिटेक्शन के लिए हेल्फन्स टेस्ट यूज़ होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट कॉमन कार्बन सोर्स फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर इज। तो मोस्ट कॉमन जो कार्बन सोर्स होता है जब भी प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो उसी में जो मोस्ट कॉमन कार्बन सोर्स है वो कौन सा है, तो वो होता है हमारा सुक्रोज। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, पित्त दैट इज वाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो आयुर्वेदा में तीन चीज़ें होती हैं, वात पित्त कफ। तो जो पित्त है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो भी हमारे डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो उन सभी के लिए हमारा पित्त जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल साइटोकाइनिन इज। तो नेचुरल साइटोकाइनिन होता है हमारा जियाटिन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइसेंथेमम इज मेनली यूज्ड एज। तो क्राइसेंथेमम एक प्लांट है, वो किसके लिए मेनली यूज होता है। तो ये एज एन इंसेक्टिसाइड यूज होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग के लिए कौन सा ये इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें से जो हमारा इथाइलिन है वो फ्रूट राइपनिंग के लिए यूज़ होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑल आर ग्रोथ प्रोमोटर्स, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स एक्सेप्ट, तो इनमें से कौन कौन सा प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन ही है एब्सिसिक एसिड, ये हमारा प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर नहीं है। बाकी ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन, ये तीनों ही हमारे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड इज यूज्ड फॉर, तो लाइकोपोडियम मेथड हमारा फॉर पाउडर ड्रग्स हैविंग वेल डिफाइंड पार्टिकल साइज, इसके लिए भी यूज़ होता है। सिंगल लेयर्ड सेल्स और टिश्यूज़ के लिए भी यूज़ होता है। एंड जो यूनिफॉर्म थिकनेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए भी यूज़ होता है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 IU दैट इज़ 1 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए रिप्रेजेंट्स, तो ये रिप्रेजेंट करती है 0.344 माइक्रोग्राम ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन प्रोटोप्लास्ट कल्चर, प्रोटोप्लाज्म इज आइसोलेटेड बाय यूजिंग, तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर में हम प्रोटोप्लाज्म की आइसोलेशन किससे करते हैं, तो ये हम इसकी आइसोलेशन करते हैं सेलुलेज से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेलेट ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन, तो स्टेलेट ट्राइकोम्स किस में प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे स्टेलेट टाइप के ट्राइकोम्स जो हैं वो हेमेलिस में प्रेजेंट होते हैं। तो ट्राइकोम्स के ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, तो इसमें इन्हीं क्वेश्चंस में मैंने आगे डिफरेंट टाइप के ट्राइकोम्स के बारे में भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैरिस टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर, सो कैरिस टेस्ट जो है वो रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, फैट एंड ऑयल की रेंसिडिटी के लिए यूज़ होता है। तो जो हमारे टेस्ट हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं किसी भी फार्मेसी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि केमिकल टेस्ट से हर बार किसी भी केमिकल टेस्ट से क्वेश्चन आ सकता है। तो हर एक केमिकल टेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेमी सॉलिड मास डिजॉल्व बाय बॉइलिंग अ डिकॉक्शन इज कॉल्ड, तो जो हमारा सेमी सॉलिड मास है अगर उसे डिजॉल्व किया जाता है बाय बॉइलिंग अ डिकॉक्शन, तो उसे हम लेह कहते हैं। ऑप्शन सी लेह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रिपरेशन ऑफ ग्रेता इफ़ वी यूज़ माइल्ड हीटिंग देन द पाक ऑब्टेन्ड इज़ नोन एज, तो जब हम घृता की प्रिपरेशन करते हैं तो अगर हम माइल्ड हीटिंग यूज़ करेंगे तो जो पाक उसमें ऑब्टेन होगी उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे मृदुपका कहा जाता है। ऑप्शन सी मृदुपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट टिश्यू कल्चर हैज़ पोटेंशियल रोल इन ऑल एक्सेप्ट, तो प्लांट टिश्यू कल्चर का किस किस में रोल इसमें से नहीं होता है, तो प्लांट टिश्यू कल्चर हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी यूज़ होता है, जेनेटिक मैपिंग के लिए यूज़ नहीं होता एंड माइक्रो प्रोपगेशन के लिए भी यूज़ होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेराइन फंगस इज द सोर्स फॉर, मेराइन फंगस किस चीज़ का सोर्स होता है, उससे हमें क्या चीज़ ऑब्टेन होती है, तो मेराइन फंगस से हमें सिफेलोस्पोरिन जो कि एंटीबायोटिक्स हैं वो ऑब्टेन होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी ल्यूकेमिक कंपाउंड ब्रायोस्टैटिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम मराइन ऑर्गेनिज्म, तो जो हमारा एंटी ल्यूकेमिक कंपाउंड ब्रायोस्टैटिन है वो किस मेराइन ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया जाता है, तो ये हमारा बुगुला से आइसोलेट किया जाता है। कौन, ब्रायोस्टैटिन कंपाउंड, और इसकी एक्टिविटी होती है एंटी ल्यूकेमिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रोजाइलिक स्टैंड्स फॉर, तो सेंट्रोजाइलिक वेस्कुलर बंडल्स में टर्म यूज़ की जाती है, सेंट्रोजाइलिक वेस्कुलर बंडल,
तो इसमें जो जाइलम और फ्लोएम का पैटर्न है वो कैसे होता है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसमें जो हमारा जाइलम होता है वो सेंटर में होता है और फ्लोएम से वो पूरा सराउंडेड रहता है। तो जब भी सेंट्रोजाइलिक टर्म आएगी तो सेंटर में हमारा रहेगा जाइलम एंड सराउंडिंग में रहेगा हमारा फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो जो हमारे क्लोज कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स हैं वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो ये हमारे मोनोकोटिलेडोनस प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। और अगर यही ओपन कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स होंगे तो ये हमारे डाइकोटिलेडोनस प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शूट विच रेशियो ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इज रिक्वायर्ड। तो शूट की फॉर्मेशन के लिए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की रेशो की रिक्वायरमेंट क्या रहती है। तो इसमें अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की रेशियो देखें तो वो 4:1 रहेगी, तो वो हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ शूट के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द C2 ऑफ द प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड कम्स फ्रॉम। तो जो हमारा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है उसमें जो सेकंड कार्बन आता है वो किस कंपाउंड से, हम बोल सकते हैं किस कंपाउंड से आता है उस कंपाउंड में, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में। तो ये आता है N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इससे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द आयोडीन वैल्यू फॉर ऑयल्स एंड फैट्स इज मेजर्ड एज। जो आयोडीन वैल्यू होती है ऑयल एंड फैट्स में वो किसके लिए मेज़र की जाती है, मींस उसका सिग्निफिकेंस हम बोल सकते हैं, या उससे हमें क्या चीज़ का पता लगता है। तो जो आयोडीन वैल्यू है उससे हमें एक्सटेंट ऑफ अनसेचुरेशन का पता लगता है कि अनसेचुरेशन कितनी है कंपाउंड में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम इज यूज्ड एज। तो ये किसके लिए यूज़ होता है, क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। तो ये एफ्रोडिसियक की तरह यूज़ होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू कंबाइन विद फैटी एसिड विच आर प्रेजेंट इन ग्लिसराइड फॉर्म इन 1 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ ऑयल और फैट इज कॉल्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, दैट इज डिफरेंस बिटवीन सपोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड वैल्यू एंड एस्टर वैल्यू। तो जो एस्टर वैल्यू होती है वो सपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू होती है, इसलिए ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं कि जो नंबर ऑफ मिलीग्राम्स KOH के रिक्वायर्ड रहते हैं हमें फैटी एसिड को कंबाइन करने के लिए इन 1 ऑयल और फैट, तो उसे हम बोलते हैं एस्टर वैल्यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विटामिन ए फॉर विटामिन ए के लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि विटामिन ए के लिए जो 1 इंटरनेशनल यूनिट है वो 0.344 माइक्रोग्राम ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन के इक्वल होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनोलाइड अ मराइन ड्रग इज। तो एक मैनोलाइड एक मराइन ड्रग है, मराइन सोर्स से डिराइव होता है, तो इसकी एक्टिविटी कैसी होती है। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी शो करता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हर्बल ड्रग्स ऑप्टिकल रोटेशन एट व्हाट टेम्परेचर यूजिंग सोडियम लैम्प। तो हर्बल ड्रग्स के लिए जो ऑप्टिकल रोटेशन होती है वो कितने टेम्परेचर पे हम डिटरमाइन करते हैं यूजिंग सोडियम लैम्प। तो ये हम करते हैं रूम टेम्परेचर पे यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोसिंथेसिस ऑफ एलिजेरिन फॉलोज द। तो जो अगर
एलिजेरिन की बायोसिंथेसिस कौन सा पाथवे फॉलो करती है? तो एलिजेरिन की बायोसिंथेसिस में शिकमिक एसिड पाथवे भी फॉलो होता है एंड मेवेलोनिक एसिड पाथवे, ये दोनों ही एलिजेरिन की बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन प्रिजर्वेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड? तो किस आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में प्रिजर्वेटिव रिक्वायर्ड नहीं होता है? तो जो हमारी अश्व प्रिपरेशन है, अश्वा, उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्राइकोम्स का। तो जो हमारे कैंडेलवरा ट्राइकोम्स हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? तो वो प्रेजेंट होते हैं हमारे वर्वास्कम थैप्सस में। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था स्टेलेट ट्राइकोम्स, तो वो किस में प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं हेमेलिस में। तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रोजाइलिक वेस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट इन, तो जो हमारे सेंट्रोजाइलिक वेस्कुलर बंडल हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, उसका एग्जाम्पल बताना है। तो वो मेल फर्न में प्रेजेंट होते हैं। और सेंट्रोजाइलिक की हमने डेफिनेशन देख ली थी कि क्या होता है सेंट्रोजाइलिक। सेंट्रोजाइलिक होता है कि जो जाइलम है वो सेंटर में होगा और इसके बाहर में ऐसे फ्लोएम होगा, तो ये होता है सेंट्रोजाइलिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओपन कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो ओपन कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स किसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है? ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने कि ये डाइकोटिलेडोनस प्लांट की करेक्टरिस्टिक होती है। और जो हमारे क्लोज कोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स हैं वो मोनो कोटिलेडोनस प्लांट की करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्लोज्ड कोलेटरल। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेराइन ड्रग हैज़ अ कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी? ठीक है, किस मेराइन ड्रग की कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी है? ऑप्शंस में से हमें बताना है। तो जो हमारा स्पंजोसिन है ये एंटी कैंसर सॉरी इसकी कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी होती है। और जो हमारा एंथ्रोप्ल्यूरिस है ये भी कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी शो करता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्म इज प्रेजेंट इन, जो हमारा कॉर्म है वो सेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ वो कोल्चिकम में भी प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन एस्टर वैल्यू, सेपोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड वैल्यू। तो ये जो हमने लास्ट इसके पीछे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था जिसमें ऑप्शंस में एस्टर वैल्यू एंड स्पोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड वैल्यू का वो क्वेश्चन था। तो उसमें वो क्लियर था कि जो वैल्यू है हमारी तो वो सेपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू होती है, तो वो हमारी बनती है एस्टर वैल्यू। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि एस्टर वैल्यू सेपोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड वैल्यू में क्या रिलेशन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन नंबर ऑफ फैट इज डिटरमाइंड टू नो, तो आयोडीन नंबर किसके लिए डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है? तो ये रिलेटिव अनसेचुरेशन डिटरमाइन करता है या एक्सटेंट ऑफ अनसेचुरेशन भी हम बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पहले आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लांट टिश्यू कल्चर सरफेस स्टरलाइजेशन ऑफ एक्स प्लांट इज डन बाय, तो प्लांट टिश्यू कल्चर में जो सरफेस स्टरलाइजेशन होती है एक्स प्लांट की वो किसकी हेल्प से की जाती है? तो उसमें हम इसकी सरफेस स्टरलाइजेशन एक्स प्लांट की सोडियम हाइपोक्लोराइड से भी कर सकते हैं, ब्रोमीन वाटर से भी एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी कर सकते हैं एक्स प्लांट की। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन है
गिब्रेलिन ऑब्टेन फ्रॉम फंगसेस, तो गिब्रेलिन जो फंगस से ऑब्टेन होता है, ठीक है, तो उसमें हमें फंगस बतानी है, कौन सी फंगस है वो, तो वो है गिब्रेला फुजिकोरोई एंड फ्यूसेरियम हेट्रोस्पर्मम। इन दोनों ही फंगस से हमारा गिब्रेलिन जो है वो ऑब्टेन होता है। तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अडेप्टोजन आर सब्सटेंसेस वे, अडेप्टोजन किस टाइप के सब्सटेंसेस हैं, मीन्स ये क्या चीज़ में हेल्प करते हैं। तो जो अडेप्टोजेंस हैं वो फिजिकल एंड्योरेंस को इम्प्रूव करते हैं, स्टेमिना को मेंटेन करते हैं एडवर्स और डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में, एंड टॉलरेंस को इंक्रीज करते हैं टू चेंज इन एनवायरनमेंट। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज असेंशियल विटामिन कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विटामिन है वो कौन सा है, तो उसमें हमारा आ जाता है थायमिन। ऑप्शन ए थायमिन मोस्ट इम्पोर्टेंट असेंशियल विटामिन है कल्चर मीडिया में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एन इंटरमीडिएट इन शिकमिक एसिड पाथवे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन ही है वो हमारा शिकमिक एसिड पाथवे में फॉर्म नहीं होता है। कोरोस्मिक एसिड, शिकमिक एसिड एंड प्रीफेनिक एसिड, ये तीनों ही शिकमिक एसिड के इंटरमीडिएट्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IP 1 ग्राम ऑफ शार्क लीवर ऑयल शुड कंटेन नॉट लेस देन, तो IP के अकॉर्डिंग 1 ग्राम शार्क लीवर ऑयल में कितने परसेंट से कम विटामिन ए नहीं होना चाहिए, तो ये 6000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए से कम नहीं होना चाहिए, 6000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए से ही ज़्यादा ही होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टरकुलिया गम इल्स। तो जो हमारी एसिड हाइड्रोलिसिस होती है स्टरकुलिया गम की, तब उससे हमें क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, तो इसमें हमें डी गैलेक्टोस, एल रेमिनोस, डी गैलेक्टोयूरोनिक एसिड, ये तीनों ही मिलते हैं। उनकी रेशो की बात करूं तो डी गैलेक्टोस 6 रेशो में, डी गैलेक्टोस 6, एल रेमिनोस 4 एंड डी गैलेक्टोयूरोनिक एसिड ये 5 की रेशो में। तो 6:4:5 ABC के हिसाब से मैंने ये रेशो बताई है। तो इस रेशो में ये स्टरकुलिया गम में ऑब्टेन होते हैं आफ्टर एसिड हाइड्रोलिसिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइकोटिलेडोनस टाइप ऑफ स्टोमेटा। तो इसमें जो डायासाइटिक है ये डाइकोटिलेडोनस टाइप का स्टोमेटा होता है। इसमें मॉस में डाइकोटिलेडोनस नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एनिसोसाइटिक एंड रूबिशियस में भी डाइकोटिलेडोनस टाइप का स्टोमेटा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मॉस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलिसेड रेशियो इज, तो पेलिसेड रेशियो होती क्या है, तो जो हमारे एवरेज नंबर होते हैं पेलिसेड सेल्स के ईच अंडर एपिडर्मल सेल्स, हर एक एपिडर्मल सेल के नीचे कितने एवरेज नंबर ऑफ पेलिसेड सेल्स होते हैं, वो हमारी आ जाती है पेलिसेड रेशियो। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो इनमें से मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है, तो कार्बन भी हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, बोरोन भी मैक्रोन्यूट्रिएंट है, पोटेशियम भी मैक्रोन्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन द जनरल प्रिपरेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया इज।
तो जो एक एसेंशियल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया की प्रेपरेशन में, वो होता है हमारा कार्बन सोर्स। तो ऑप्शन बी जो मेन कार्बन सोर्स है हमारा सुक्रोज, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुक्रोज और ग्लूकोज। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो दतूरा जो है वो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोसिंथेसिस ऑफ आइसोथायोसाइनेट ए ग्लाइकॉन फॉलोज। जो बायोसिंथेसिस होती है आइसोथायोसाइनेट के ए ग्लाइकॉन की, वो क्या फॉलो करती है, कौन सा पाथवे फॉलो करती है। तो आइसोथायोसाइनेट ए ग्लाइकॉन की जो बायोसिंथेसिस होती है वो एसीटेट पाथवे को फॉलो करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लाइकोपोडियम स्पोर मेथड नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर इन फील्ड्स इज सेलेक्टेड एज। तो इसमें 25 जो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड है उसमें जो नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है फील्ड में वो 25 होता है। तो अगर मैं बात करूं लाइकोपोडियम स्पोर मेथड की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फार्माकोग्नोसी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें बहुत बार अलग अलग तरीके से लाइकोपोडियम स्पोर मेथड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है इसमें। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग हैज़ अ साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी। तो इनमें से किस कंपाउंड की साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी होती है। जो एरासी है उसकी साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी होती है, एंड ये सारे ही मराइन सोर्स से ऑब्टेन होते हैं ये वाले ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरनकल इज प्रेजेंट इज। तो कैरनकल किस ड्रग में प्रेजेंट होता है, ड्रग हम बोल सकते हैं। तो कैरनकल जो है वो कैस्टर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कॉटन फाइबर इज। तो कॉटन फाइबर का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो ये गोसिपियम बारवाडेंस से ऑब्टेन होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिल्क कंसिस्ट ऑफ। सिल्क में कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। तो सिल्क में हमारा फाइब्रोइन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैलस इज। कैलस क्या चीज़ है। तो कैलस हमारा जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल मास होता है उसी को हम कैलस बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। हमारा कॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिंक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मोलिब्डेनम नहीं है, हाइड्रोजन माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो ऑप्शन सी नॉट पूछा है, तो ऑप्शन सी मोलिब्डेनम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमोडेम्स रेफर टू। कीमोडेम्स क्या है। तो कीमोडेम्स जो है वो हमारा है केमिकल रेस को हम बोलते हैं कीमोडेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोहाइब्रिड्स डिस्क्राइब। तो मोनोहाइब्रिड से हमें क्या चीज़ इंडिकेट करती है मोनोहाइब्रिड। तो ये इंडिकेट करती है वन पेयर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, एक पेयर है डिफरेंट कैरेक्टर्स का। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द जर्मिनेशन कैपेसिटी ऑफ सीड्स इज टेस्टेड बाय। जो जर्मिनेशन कैपेसिटी होती है सीड की वो हम रोल्ड टॉवल टेस्ट से चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए रोल्ड is used to check the germination capacity of seeds. Next question or last question of this video. So which is not the asexual method of propagation? तो इनमें से asexual method of propagation कौन सा नहीं है। तो कटिंग इसमें asexual method है propagation का,
ग्राफ्टिंग भी एसेक्सुअल मेथड है, बडिंग भी एसेक्सुअल मेथड है, लेकिन बाय यूजिंग सीड्स ये एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू वीडियो लेके आऊँगा। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।